ये पट्टी हाथ अपने रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे शाम को संभाल के, लिख दो प्यारे शाम को संभाल के, लिख दो प्यारे शाम को संभाल के। लिख रहे हो गुरु जी? राम नाम की घड़ी लगा दो और पट्टी पूरी भर दो, पट्टी पूरी भर दो। राम नाम की घड़ी लगा दो, पट्टी पूरी भर दो, पट्टी पूरी भर दो। हर लाइन में ओ मेरे दिल ना राम का जलवा कर दो, कर दो। तुम भी संभाल के हम भी संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे शाम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो भैया शाम को संभाल के, प्यारे शाम को संभाल के। गुरुजी पट्टी भर गई, गुरुजी पट्टी भर गई। क्यों रे? ये कौन से पाठ की मिला है? तो मैंने मालूम गुरु जी, अंक गणित के तीसरे पाठ की मिला है। नालायक, जिन पट्टियों पे पढ़ाई होनी चाहिए और उस पट्टियों पे भजन राम नाम की लीला लिख रहे हो। आज गलती भई सो भई, लेकिन कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब नहीं करेंगे गुरु जी। अब प्रहलाद ने दूसरे दिन बच्चे फिर बिठाए और पट्टियों पे नारायण भगवान का फिर नाम लिखवाया। पट्टियां आई, मास्टर ने पट्टी देखी तो आते पीते जर गए। लड़के एक डंडा लाना। अब डंडा हाथ में लेकर के प्रहलाद की पिटाई होने लगी। अब प्रहलाद पिटते जा रहे हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आप तो हाथ में डंडा मार रहे हो, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे हाथों में फूलों की वर्षा हो। लेकिन गुरुदेव बुरा न लगे तो एक बात कहूं, तुमने पापी पे टकेलिए पैसा परमेश्वर माना है और पैसा परमेश्वर माना है, लेकिन थोड़ी सी प्रभुता पाकर मेरो बबुल भयो दीवाना। मारो जय बबुल मारे तो राम नाम नहीं छोड़ूंगा।
श्याम हरि और कर में सो है चक्र सुदर्शन ओठन मुरली। मेरी तो ऐसी इच्छा है मैं कांटों से नाता जोड़ूंगा और चाहे तुम मारो चाहे बबुल मारे तो प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। शन्ना आमरक कलाई हाथ में पकड़ते हैं और प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे। महाराज ये बच्चा तुम्हारा छोटा जरूर है लेकिन है बहुत छोटा। बोले कहा बात होगी भाई, बच्चा ने पूरे स्कूल में राम नाम का पाठ पढ़ा दिया। बोले तुम चले जाओ, छोटा बच्चा मैं समझा दूंगा। अब गोद में बैठाओ, बाप ने बेटा को कही लाला जिसका तुम नाम लेते हो तुम ये नहीं जानते तुम्हारे एक चाचा थे जिनका नाम था हिरणाक्ष और उसी नारायण भगवान ने तुम्हारे चाचा का वध किया था। पिताश्री अगर आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात पूछें। कहो। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या है? ये दर्पण। दर्पण। और इस दर्पण में चित्र किसका है? सूर्य का। सूर्य का। पिताश्री आप ऐसा समझ लीजिए जो सूर्य ऊपर दिखाई दे रहा है वो असली है और इसमें जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो नकली। इसी तरीका से जो परमपिता परमात्मा है वो सत्य है, वो सूर्य के समान है और जो आप हैं सिर्फ आप प्रभु की एक प्रतिमा मात्र हैं, एक प्रतिबिंब हैं, आप कोई परमात्मा नहीं है। इसका मतलब हमें उपदेश दे रहा है? उपदेश नहीं, आप ना समझ करके आपको समझा रहे थे। बेसुन करेला करूँ अब नीम पर प्रहलाद की कलाई पकड़ करके मारने लगा और प्रहलाद की जब पिटाई होने लगी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिख रहे हैं कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी और वही नृप होई नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी है तो वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होगा। और रागड़ी भी लिखी है, आर राजा वो मर जाए रे जुलम जो और खुद पर जा पे तोले। अरे चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत मेरे सबो। अरे चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत मेरे सबो। माताओं एक एक बात समझना, राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पे तोले और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। मर जाए सो यार रे यार जो, कैसा यार मर जाए? अरे मर जाए सो यार रे यार जो, अरे विपत में होई न सहाई। अरे रिश्तेदार मरे तो बिगड़ी में
छोड़े साथ मुसीबत में वो मर जाए नीच लुगाई। छोड़े साथ मुसीबत में वो मर जाए नीच लुगाई। छोड़े साथ मुसीबत में वो मर जाए नीच लुगाई। ऐसी औरत, ऐसी पत्नी मर जा कैसी? अरे पति तो खेत पे काम करे और चाट बाजार में मारे। पानी के बता से मारती। हाँ, अरे पति तो खेत पे काम करे और वो केरल के संग डोले। अरे जुगल घोर गई मान मरे जो अमृत में बिसर डोले। घोर गई मान मरे जो अमृत में डोले। घोर गई मान मरे जो अमृत में बिसर डोले। 500 रुपये सतीश यादव गदुआ वाले और 200 रुपये सुरेंद्र सिंह ऑपरेटर गदुआ से ये भगवान के भंडारे के लिए भक्ति जी दान करके गए। ऐसा बाप भी मर जाए, कैसा बाप? अरे मर जाए ऐसो बाप रे बाप जो बेटन को नए पढ़ावे और बेटा वो मर जाए बाप की बदनामी करवावे। बेटा वो मर जाए बदनामी करवावे। बेटा वो मर जाए बाप की बदनामी करवावे। भैया वो मर जाए रे घाट को जलन और लड़की को मर जाए कुटुंब अपने की नाक कटावे। अरे बिटिया को मर जाए कुटुंब अपने की नाक कटावे। अरे बिटिया को मर जाए कुटुंब अपने की नाक कटावे। बहुत अच्छी बात। एक धनी हो और लोभ करे और रूखी रोटी खावे। धनी हो के लोभ करे और रूखी रोटी खावे। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धनवान, लेकिन अच्छा भोजन नहीं करते, रूखा भोजन खा रहे। और उसी तरीका से अरे चेला दो और मर जाए तो गुरु गुरु चेलन के ज्ञान पावे। अरे मर जाए तो गुरु गुरु चेलन के ज्ञान पावे। अरे मर जाए तो गुरु गुरु ऐसा गुरु मर जाए। अरे दिल में राखे कपट शिष्य से अरे हंस हंस के जी बोले और चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस बोले। चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस बोले। चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस बोले। राजा वो मर जाए जुलम जो खुद पर जा पे तोले और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसू। काफी समझाया परीक्षित जी बेटा को, लेकिन प्रहलाद अपनी बात पे जब अड़ गए तो हिरण्याकश्यप ने अपने बेटा के ऊपर हाथियों की दाएं चल दी। खूनी हाथी छुड़वाए
लेकिन भगवान गद्दा बन गए, गद्दा। उसके बाद कृत्या नाम की राक्षसी को बुलवाया है। तो कृत्या नाम की राक्षसी प्रहलाद को जब मारने के लिए दौड़ी है, उधर से भगवान का चक्र सुदर्शन सामने से आया है और उस चक्र सुदर्शन ने क्या किया है कि कृत्या का सर काट दिया है। उसके बाद अनेकों उपाय किए, लेकिन प्रहलाद जब नहीं मरे तो उसके बाद जल्लादों को बुलाया है और जल्लादों को बुला करके जवाब दिया, जल्लादों अब एक काम तुम्हें करना होगा। क्या? इस दुष्ट को पकड़ो और पकड़ करके ऊंचे पहाड़ पर ले जा करके खड़ा कर दो और समुद्र में फेंक दो, ये बिन साबी दिखाई नहीं देगी। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो। भाइयों, जल्लाद प्रहलाद को लेकर के जब चले तो मैया कयाधु ने देखा कि अब मेरा बेटा ना है बच्चे को। तो आज वो मैया कयाधु जल्लादों के सामने आकर के रोने लगी कि मेरे बेटा को मत ले जाओ, मेरे बेटा को मारने के लिए समुद्र पे मत ले जाओ। काफी समझाया, लेकिन जब जल्लाद प्रहलाद को लेकर के चले हैं तो प्रहलाद ने माँ की आंखों में आंसू देखे, बोले माँ तुम रो रही हो? नहीं, रो ना, जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जान जा। अरे काल बड़ो ईमानदार है, बिना आए न ले, और जो को मिल जाए केल में तो घरे जानना। अरे माँ, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगा, और माँ तुम रो रही हो। तो आज वो भक्त प्रहलाद अपनी माँ से बोला है, बोलीजिए बहनों, अरे मेरी धर्म माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई रोवे, मेरी धर्म माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई रोवे, मेरी धर्म माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई रोवे। छोटी सी उम्र वो प्रहलाद अपनी माँ से कह रहे हैं, अरे मेरी धर्म माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई रोवे, अरे मेरी धर्म माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई रोवे, मेरे करम माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई रोवे। भैया, अरे बड़े बड़े धीर बड़े धरनी पे, बड़े बड़े धीर बड़े धरनी पे, और सबई उतर गए धरनी पे, सबई उतर गए धरनी पे, क्यों असुअन से मुख धोवे, मेरे करम की सोई रोवे, मैया रोने से कुछ नहीं होगा। जल्लाद बेटा को लेकर के बहनों ऊंचे पहाड़ पर खड़ा करते हैं और ऊंचे पहाड़ पर खड़ा करके उस भक्त प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया। आहा, मेरे प्रभु मेरे गोविंद आ गए, और जैसे ही समुद्र में फेंका तो भगवान ने आकर के उस भक्त को गोदी में उठा लिया।
अब प्रहलाद को जब गोदी में ले लिया है, भगवान ने बचा लिया, प्रहलाद फिर आ गए। वो आकर के बोले पिताजी को मेरा राम राम। बोले फिर भी बच गया। जल्लादो, हमने तुमसे कहा था कि दुष्ट को ऊंचे से फेंकना, ये बिंदु सा भी दिखाई महाराज हमने उस दुष्ट को इतने ऊंचे से फेंका था तो जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच गया। अब कोई उपाय है? कोई उपाय? बोले एक उपाय है। क्या? एक काम करो, एक अधोला कुआं खुदवाओ और अधोला कुआं में दुष्ट को डलवाओ और ऊपर से आरसीसी का लेंटर करवाओ, इसकी पास भी नहीं आएगी। तू बड़ा चतुर है, तू बड़ा तेज है। अब देखो प्रहलाद को कुआं में डालने के लिए जल्लाद चले। और आहा, जब जल्लाद चले हैं तो प्रभु ने क्या किया है लोगों? प्रबंध कर डालो है और जाको राघव रखवालो, मैं को न मारने रखवालो, भाई को न मारने कुआं में डाला। और जैसे ही कुआं में डाला तो प्रहलाद रोकर के बोले प्रभु, मेरे ऊपर हाथियों की दाएं चली, तुम गद्दा बन गए, समुद्र में डाला गया, तुमने गोदी में ले लिया, अब जा कुआं से मेरी रक्षा करो। तो भगवान रस्सी बन के आए, रस्सी का रूप धारण किया और प्रहलाद रस्सी को पकड़ करके ऊपर आए हैं और जाकर के बोले पिताजी राम राम। बोले क्यों रे, कुआं से भी बच गया? अब तो भाइयों अपनी रानी के पास में लेकर के पहुंचा, कहा प्रिय, मैंने तुम्हारे बेटा को बहुत समझाया लेकिन ये तुम्हारा बेटा राम नाम का दीवाना बन चुका है, पहले तो इसे समझाना, और अगर ये नहीं माने तो जा दुष्ट को जहर भी दे दे। मैया कहने लगी पिया मैं जहरू दे दूंगी, लेकिन बहनों एक तरफ पतिव्रत धर्म है और एक तरफ पुत्र धर्म है। इन बच्चों को शांत कर रहे बच्चे, देखो देखो, अरे बैठा बैठा। पुत्र धर्म भी है, पति भी धर्म भी है। तो आज मैया अपने बेटा को समझाती है, लाला क्या कह रही मैया? जिसका तुम नाम लेते हो उसका नाम लेना छोड़ दो। क्यों? कि तुम्हारे चाचा का उसी नारायण भगवान ने वध किया था। मैया पिता के साथ साथ तू बाबरी है गई है, जब बाप की गठरिया को क्यों कमा रही है? तूने राम नाम को भजन कर ले और एक चुनरिया राम नाम की तू ओढ़ ले, मैया तेरो कल्याण है जाए वो। लाला अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे जहर दे दूंगी।
और जहर तुम्हें पीना पड़ेगा। प्रहलाद बोले मैया मर सकता हूँ लेकिन मैं अपने नारायण भगवान का नाम लेना छोड़ नहीं सकता। तो मैया ने जहर दिया। प्रहलाद ने वो जहर देखा तो जहर के प्याले में सबसे पहले चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दे दिया। मैया जो हमें तो कोई चार मुंडों को दिखाई दे रहा है। तुम्हारा काल। मैया मेरा काल को मैं पी लूं? फिर मेरे मुंह की तरफ क्या देखते हो? मेरा पी लूं? पीते क्यों नहीं हो? आज प्रहलाद ने वो प्याला खाया और प्याला पहले पी लिया और जैसे ही प्याला पी लिया भक्तों वो जहर अमृत बन गया। बोलो नंद खंड भगवान की। जहर अमृत बन गया। कृपा परमात्मा की, कृपा उस पार ब्रह्म की। प्रहलाद बच गए और मैया से एक बात बोले हैं माँ जहर बड़ा मीठो, बड़ा मीठो। अरे राम नाम बड़ो मीठो और मैया मोई लगी रहो है मीठो। राम नाम जहर किसने पियो मारा? अरे महादेव से योगी पी गए, महादेव से योगी पी गए। जय महादेव से योगी पी गए, महादेव से योगी पी गए। जय पी गए लला अंजलि मैया मोई लगी जहर मैया बड़ा मीठो है। मैया कान लगी रसगुल्लों के खाने वाले और तू कड़ुएपन का स्वाद क्या जाने। जब ये जहर फोड़ेगा तेरे शरीर में तब मालूम पड़ेगा। अब मैया सोचने लगी अब मरो, अब मरो, लेकिन वो जहर अमृत बन गया। इधर हेड़ा कश्यप ने दो जल्लाद साथ में लिए और दिमाग में एक बात आई कि या तो मेरी रानी ने समझा दिया होगा और अगर ना मानो है वो तो जहरू दे दिया होगा। तो जल्लाद लेकर के हेड़ा कश्यप आया। पहला दूर से बोले पिताजी राम राम। बोले फिर भी जिंदा। रानी कयादू से कहा कि कयादू तुमने से जहर नहीं दिया? कयादू बोली पिया मैंने जहर भी दिया लेकिन इसका कुछ बिगड़ा। कहने लगे कोई मैया ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को अपने हाथों से जहर दे। बोले मैं माँ वो हूँ कि मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। अगर विश्वास ना है तो जब मैं एक बूंद बची है और तुम मत पियो, संगवाई को पिया के जल्लाद को एक बूंद टेस्ट करवाई, गोविंद है नमोना, मर गया। हेड़ा कश्यप कहने लगा रानी अब तो ये हमारे हाथों से ही मरेगा। कलाई पकड़ करके आज मारने के लिए जब चला है तो प्रहलाद ने एक बात कही पिताजी कि बोले
राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। अरे मुझ में भी है तुम में भी है, अरे जाते रहने और संसार में मेरा भगवान इस तलवार में भी है, पेड़ में भी है, पौधे में भी है। इधर लेकर के जब चला है तो बहनों ध्यान देना, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था जो इसने अपने बहनोई को मार दिया था, जो इसकी बहन विधवा हो गई थी, तो बहन भैया के पास में आ रही है अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए। तो हिरण्याकश्यप और बहन का जब मिलन हुआ है तो बहन ने पूछा, भैया इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? हिरण्याकश्यप बोला, बहन ये तुम्हारा भतीजा है, इसे हम मारने के लिए ले जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि इसके ऊपर उस भगवान का भूत सवार हो चुका है। सिंह का बोली, भतीजा मेरा है और सुंदर भी है, लेकिन इसे मारने नहीं दूंगी, मैं ही समझा दूंगी, आप लौट जाओ। तो वो हिरण्याकश्यप चला जाता है। इधर बहन ने अपने भतीजे को गोदी में ले लिया, जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, और भतीजे को गोद में लेके बोली, लाला तुम ये तो जानते हो कि बुआ को भतीजे पे कितना प्यार हो। तो बुआ भतीजे को बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारी समय जब हम छोटे तब तुम्हें हमें भी गोद में बैठावती और देखो पचमाला खवावती, चिचुलियाँ खवावती, मुरमुरियाँ खवावती, गुटगुटियाँ खवावती, तुम्हारी को लेमन जूस खवावती, और क्या कहते रेलों को बच्चा दिखाती, ट्रक को बच्चा दिखाती। बुआ को भतीजे पे कितना प्यार हो। और हमारी बात मानोगे? वो मानेंगे। उस नारायण भगवान का तुम नाम लेते, उसे तुम जानते हो। तुम्हारे एक चाचा हुए थे जिनका नाम था हिरणाक्ष, और उसी नारायण भगवान ने तुम्हारे चाचा को मार दिया था 12 रूप धारण करके। ए बुआ, हम एक बात कहें तो हो, मान लो हमारे चाचा तो हमारे परमपिता परमात्मा ने जो सबके ही पिता है, जो बता फूफा किन्ने मारे? फूफा। एक बात कहो, प्रहलाद बोले हैं, अरे जाने चाचा को मारो है, अरे वो बाबुल लगत तू हमारो है, और जाने फूफा को मारो है, और वो तो भाई यही था सतमा।
ने जब ये सुना, प्रहलाद ने कहा कि बुआ, चाचा मारे भगवान ने और फूफा मारे तेरे भैया ने, जो मेरा बाप है। तो क्रोध आ गया और क्रोध में आकर किसने क्या किया,